गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 आपका पाठ हिंदी पाठ 15 मैं और मेरा देश। ये पाठ का ये आपका शीर्षक है। मैं और मेरा देश ये आपका पाठ शीर्षक है। जो ये शीर्षक हमें यात्रा का वृतांत बताता है। यात्रा यानी कि जहां हम यात्रा कर रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी देश जा रहे हैं, तो वहाँ का पूरा हाल बताना यानी वृतांत, पूरी बढ़िया से एक एक चीज को बताना वृतांत। तो ये जो है मैं और मेरा देश का वृतांत है, ये पूरा हाल है, कहानी है। ये जो कहानी है लेखक जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस कहानी को लिखा है और इसके पात्र जो हैं, पात्र के रूप में जो है स्वामी राम तीर्थ जी। स्वामी राम तीर्थ जी हैं, ये मुख्य पात्र हैं। ये हम इस कहानी के स्वामी राम तीर्थ जी जापान की यात्रा में वहां के नागरिक जापान की यात्रा करते हैं और क्या देखते हैं वहां पर में जापान में वहां के नागरिकों के स्वदेश प्रेम ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। यानी कि जापान के नागरिक को अपने देश के प्रति इतना अगाध प्रेम देख करके, इस दृश्य को देख करके स्वामी राम तीर्थ जी को बहुत ही मन को प्रभावित किया। इस पाठ के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपने देश के गौरव के लिए एक नागरिक क्या क्या कर सकता है। यदि वह हम अपने देश से यदि प्यार करते हैं तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए। और यदि हम अपने देश से प्यार नहीं करते हैं तो हम किसी भी हद तक अपने देश को बदनाम करने के लिए नीचे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होना, उसी को गद्दार कहते हैं। हमें गद्दार नहीं, अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो आइए, तो उसी में कहा गया है शिक्षा में राष्ट्र की ख्याति के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। ख्याति, राष्ट्र की ख्याति यानी कि उसके मान सम्मान के लिए सदैव हमें अपने देश की मान सम्मान का रक्षा, अपने देश का मान बढ़ाने के लिए हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो आइए, ये महान संत स्वामी राम तीर्थ जी की वृतांत को आइए समझें। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। जो हमारे देश के ये संत थे, महान संत थे, जो जापान गए, वे रेल में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में, रेल यानी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले, क्योंकि उस समय में वे अन्न ग्रास नहीं करते थे, यानी अन्न का सेवन नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे मुनि महात्मा हैं जो कुछ दिन वो उपवास रखते हैं। कैसे? तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनि हैं जो दिन के समय उस कुछ दिन के लिए वे अन्न ग्रास नहीं करते हुए सिर्फ फलाहारी खाते हैं, फल को ही खाते हैं। तो उन दिनों राम तीर्थ जी उनका भोजन जो था फलाहारी ही था। वे फलाहारी थे, फल खाते थे, अन्न ग्रास नहीं करते थे, अन्न सेवन नहीं करते थे। तो गाड़ी एक स्टेशन पे आके ठहरी, रुकी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी भी ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए तो हम उसके लिए तत्पर रहते हैं कि ट्रेन रुकेगी तो अगले स्टेशन पे वो हमें मिलेगा तो हम उसे खरीद लेंगे। तो राम तीर्थ जी भी उत्सुक थे कि अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी
और वे फल की खोज में वहां पर में उतरे, लेकिन किंतु फल पा न सके। वहां पर में स्टेशन पे खोजा, लेकिन फल उन्हें नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण उनके मुंह से कुछ शब्द निकल गया। क्या निकला? कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते हैं। ये शब्द उनके मुंह से निकल गया कि जापान में शायद अच्छे फल, ताजे फल नहीं मिलते हैं। बगल में एक जापानी युवक था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, किसी कारण से, कोई काम से होगा। वह जापानी युवक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। उसने ये शब्द उस महात्मा के मुंह से सुन लिया, और जब हम उसने देखा तो पहचान गया कि ये हमारे देश के तो है नहीं, ये किसी दूसरे देश के हैं, है ना। उस लड़के ने क्या किया, जो दूसरे देश का है ये सुन करके उसने क्या किया, भागा भागा गया और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल उठा के ले आया, और उसने वे फल स्वामी रामतीरथ को भेंट किए। रामतीरथ जी को उसने उस फल को एक टोकरी फल भेंट में दिया और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह लगता है यह फल बेचने वाला लड़का है, यह फल बेच रहा होगा। उन्होंने उससे फल के दाम पूछे, पर उन्होंने उससे लेने से इनकार कर दिया। फलों के दाम पूछे पर उसने लेने से इनकार। कौन? स्वामी रामतीरथ ने उस लड़के से पूछा कि उन्हें लगा कि यह शायद फल बेचने वाला लड़का है, लेकिन उस लड़के ने तो फल, क्योंकि उन्होंने जो शब्द कहा था कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते या ताजे फल नहीं मिलते, ये सुन करके ये हमारे देश के नहीं है, हमारे देश की बदनामी होगी। ये अपने देश जाएंगे तो ये बातें करेंगे कि जापान में स्टेशन पे अच्छा फल नहीं मिलता, हमारे देश की कितनी बदनामी होगी। ये सोचकर उस लड़के भागा भागा गया और एक टोकरी फल लेके आया, लेकर क्या, लेकिन रामतीरथ जी ने उसे फल बेचने वाला समझ लिए। लेकिन उस लड़के से पूछा कि इसके क्या दाम है, क्या फल का क्या दाम पूछे। उस लड़के ने कहा कि नहीं, उन्हें पैसे लेने से इनकार कर दिया। रामतीरथ जी ने बहुत आग्रह करा, नहीं बेटा, तुम ये पैसे ले लो। तब जाकर के उस लड़के ने क्या कहा कि आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो पैसे के रूप में मत दीजिए मुझे। किस रूप में दीजिए? तो पैसे के रूप में नहीं दीजिए। अपने देश, जब आप अपने देश जाएंगे तो देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस बच्चे के मन में अपने देश के प्रति कितना भावना, अपने देश में के प्रति कितना प्यार था, वो चीज को झलकाता है कि अपने देश जाकर के ये किसी से मत कहिएगा कि हम जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी यह युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, हैं? मुग्ध हो गए यानी मोहित हो गए कि इतना छोटा बच्चा है और इतना बड़ा प्रश्न किया हमसे। ये अपने देश के प्रति इसके अंदर कितना सम्मान भरा है, कितना मान भरा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया उनके मन में, और देश के प्रति उसने कितना सम्मान प्रकट किया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लाया जा सकता है ना। जब हम दूसरी घटना को सुनेंगे तब हम समझ सकते हैं कि इस तरह का सम्मान जो है, देश के प्रति सम्मान जो है, वह कितनी बड़ी है। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में हम फिर भेजेंगे। थैंक यू।